यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द जनरल रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले सामान्य नियम बताइए। ठीक है भाई, पहली बात तो उसने क्वेश्चन को हम समझते हैं फिर आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि जो पार्टनर है ना बच्चों, उन पार्टनर के बीच में ये जो एग्रीमेंट है ना, ये स्टैम्प पेपर पर जो एग्रीमेंट बनाते हैं हम, ये एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया है। लिखा उसमें क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में, मतलब उनने एग्रीमेंट नहीं बनाया है। अब बताओ मेरे को, यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपस में डिस्प्यूट्स आएंगे या नहीं आएंगे? और बनने के बाद आ जाते हैं, यहाँ तो बनाया ही नहीं है, तो डिस्प्यूट्स ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे? मतलब मतभेद जो होंगे वो ज्यादा होंगे तो लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे, जज साहब मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। जज साहब का काम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, जज साहब को भी पता है लोग आलसी होते हैं, एग्रीमेंट फिर आपस में लड़ेंगे, फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको बताऊंगा देखो ऐसे ऐसे करना है तुम्हें। तो जज साहब ने पहले नियम बनाकर छाप दिए कि यदि कोई विवाद हो जाए ना तो उन नियमों में जो लिखा है ना वैसे निपटारा कर लेना, मेरे पास मत आना, मेरे पास आओगे मैं भी वही बोलूंगा। तो वो नियम उन्होंने छाप रखे हैं, वो नियम पूछ रहा हमसे। क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आगे चलूं, है ना? पहला पॉइंट बोलो बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट है बिजनेस ऑपरेशन। वो डॉक्टर वाला नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन, व्यापार का संचालन। सारे पार्टनर व्यापार के संचालन में बारी बारी बराबर हिस्सा लेंगे। जैसे मान लो कोचिंग का एग्जांपल ले लेते हैं हम 6 पार्टनर हैं। कितने हैं? तो सोमवार को कटारिया सर पढ़ाने आएंगे, मंगलवार को फलाना सर पढ़ाने आएंगे, बुधवार को फलाना सर पढ़ाने आएंगे, गुरुवार को फलाना सर पढ़ाने आएंगे। ऐसे बारी बारी से सारे लोग बराबरी से हिस्सा लेंगे। बरोबर ऐसा लिख देना अपने को कि सभी पार्टनर व्यापार के चलाने में बारी बारी बराबर हिस्सा लेंगे। सारे एक साथ नहीं आएंगे हैं? हाँ, 6 पार्टनर आ गए, यहाँ खड़े हो गए, ये मेरी सुनो, वो बोल रहे हैं मेरी सुनो, ऐसा नहीं है। सारे एक साथ नहीं आएंगे, सारे बारी बारी से हिस्सा लेंगे। बराबर? या अगली लाइन, या उन सबकी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी व्यापार का संचालन कर सकता है, बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। हाँ, फिर से बिजनेस ऑपरेशन, सारे पार्टनर बराबरी से पार्टिसिपेट करेंगे, व्यापार को चलाने में काम करेंगे। या तो वो काम बांट ले, क्या ये झाड़ू लगाएगा, ये पोछा लगाएगा, ये माल को बेचेगा, ये माल को खरीद के लाएगा, ये लोगों से रुपया वसूल करेगा, ऐसे काम बांट ले या तो। बराबर? तो सारे पार्टनर को बराबरी से पार्टिसिपेट करना होगा। बराबर ये? और वो चाहे तो आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति को भी काम के लिए क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, अगला बोलो बेटा। यूज ऑफ फर्म असेट्स, फर्म की संपत्ति का उपयोग। देखो मेरे पास एक कार है, क्या है? तो वो कार केवल व्यापार के काम के लिए ही यूज होगी। बिजनेस के लिए कहीं मीटिंग में जाना है तो आप कार से जा सकते हो,
बट ब्याह में जाना है तो आप उस कार से नहीं जा सकते हो, आप कैब करो। आप उस फर्म की एसेट्स को आप यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? अब जैसे मान लो मेरे पास ये कंप्यूटर है, ये कोचिंग का कंप्यूटर है, कोचिंग के काम के लिए यूज होगा। मेरे को किसी को पत्र लिखना हो, तुम लोग गलत मत समझना, है ना? हाँ, तो मैं वो काम इस पे नहीं कर सकता। हाँ, मैंने जैसे पत्र बोला, मैं समझ गया तुम्हारे काम, जो विचार आए वो कैसे आए, है ना? हाँ, तो फर्म की एसेट्स का फर्म के काम के लिए ही यूज होगा, पर्सनल काम के लिए उसको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे यहाँ ब्याह है ना, अब मैंने कैटरर्स वालों को बुलाया था, कैटरर्स होते हैं ना, तो वो टेबल लाना भूल गए जिस पे खाना सर्व करते हैं ना, तो मैंने सोचा मेरे पास तो है ही ना। अच्छा, मैंने चुपचाप से मना कर दिया था कि लाना मत, ऐसे ही कोई यूज कर लेंगे बस। तो मैं यहाँ से ले ही जा रहा था तो दूसरा पार्टनर खड़ा हो गया, ये घर नहीं जाएगी, ये कोचिंग की है, फर्म की है, फर्म की है तो यहीं रहेगी, आप पर्सनल काम में आप फर्म का ब्याह करवाते तो ले जाते आप, बरोबर ना? तो फर्म की एसेट्स को पर्सनल काम में यूज नहीं किया जाएगा। कंफर्म? क्लियर? कोई डाउट? पहला पॉइंट बोलो फिर से, मैं भूल गया। सारे पार्टनर व्यापार के काम में बारी बारी से क्या करेंगे? पूरा हिस्सा लेंगे, या सारे पार्टनर की तरफ से किसी एक पार्टनर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा बोलो। फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल फर्म के काम के लिए ही किया जाएगा, व्यक्तिगत काम के लिए उसको उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक। थर्ड पॉइंट बोलो बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझे बच्चों, मेरे बेटे ने, बड़ा हो गया वो, और पसंद कर ली, है ना? अब उसने बोला पापा मेरे को फलाना फलाना पसंद है और मेरे को क्या करना है? तो मम्मी राजी उसकी, उसकी बहन भी राजी, मैं राजी नहीं। मैंने बोल दिया तू ब्याह करेगा, निकल जाना यहाँ से। अब एक पार्टनर एग्री नहीं है भाई कि उसको ला सकते हो फलाना ढिंका जो भी नाम है ना, तो एक पार्टनर राजी नहीं है, मतलब एक सदस्य राजी नहीं है। बताओ ला सकता है क्या वो? जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं है, जब तक नए पार्टनर को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। बस ऐसा लिखना है। तुम्हें क्या लग रहा था? मैं ब्याह कर रहा था क्या? मैं नहीं, मैं फालतू बातें करता ही नहीं, है ना? तो नए साझेदार को प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब सभी पार्टनर उसके लिए क्या हो? अग्री हो, सहमत हो, तो नए पार्टनर को आप प्रवेश दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। एक भी व्यक्ति राजी नहीं है तो फिर प्रवेश नहीं दिया जाता है। बराबर। अब इसको याद करने की कहीं जरूरत है क्या? ये बताओ। पोकट में रटा मैं कहा, अरे क्या जरूरत क्या है? मेरे को तो समझ नहीं आता, बिना फालतू में परेशान हो रहे हो। ठीक। अगला पॉइंट बोलो बच्चों। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति। तो कोई भी पार्टनर फर्म को इंटीमेशन देकर, सूचना देकर, फर्म से क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है, और जब वो रिटायर होगा तो उसको भुगतान कैसे करना है वो आपसी सहमति द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक। अगला बोलो। सारे समझ लो। बिजनेस ऑपरेशन,
व्यापार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा किया जाएगा या उनकी सहमति से एक व्यक्ति भी व्यापार को ऑपरेट कर सकता है। यूज ऑफ फर्म असेट्स, फर्म के असेट्स को फर्म के काम के लिए ही यूज किया जाएगा, पर्सनल काम के लिए उसको यूज नहीं किया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए साझेदार को यदि प्रवेश देना है तो बाकी सारे पार्टनर क्या होना चाहिए, सहमत अग्री होना चाहिए, तो ही न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा। एक पार्टनर भी अग्री नहीं है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और मैं तो शुरू से एग्री नहीं हूं, है ना। हाँ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर फर्म से क्या होना चाहता है, जाना चाह रहा है, तो उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं 6 महीने बाद, 4 महीने बाद इस फर्म से क्या होना चाह रहा हूँ, रिटायर, तो वो रिटायर हो सकता है। ठीक है,